हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे और बिंदास होगे। एंड आई एम योर मेंटोर होस्ट। एंड हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। एंड स्टार्ट हमने किया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। इसमें हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर लिया है। साथ में हमने चैप्टर के बीच में जो एक्टिविटीज़ आती हैं उनको भी कवर किया है, क्योंकि एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट है। एंड अब हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज जो 2025 में आए हुए हैं। तो ये चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर से कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं। अब हमने पार्ट 3 करना है पीवाईक्यूज का। ठीक है बच्चों, अब हम पार्ट 3 करेंगे पीवाईक्यूज का। दो पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आए हुए हमने पीवाईक्यूज किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो 2025 में आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है बच्चों, चलें आगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जर्वेशंस व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर। हमें पूछा गया है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। तो सबसे पहला पूछा है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। सो इसका आंसर करते हैं हम आंसर 1। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं बच्चों, तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है 2Mg plus O2, इट गिव्स 2MgO। सो जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन burns with a white dazzling flame। जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होगी जिसको हम बर्न करेंगे वो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होगी। सो इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे बच्चों, करेक्ट है। हमसे करेक्ट ही पूछा है कि हमने ऑब्जर्वेशन में क्या क्या दिखेगा जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। सेकेंड है, ए वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड। सो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है बच्चों, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है इसका कलर एक्चुअली में बच्चों वाइट होता है, वाइट पाउडर होता है। कौन होता है वाइट पाउडर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यस, सेकंड भी करेक्ट है, दैट ए वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, और वो किसका होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रिबन वेपराइज। नहीं बच्चों, वेपराइज थोड़ी ना होगी। वेपराइज का मतलब होता है वेपर्स में कन्वर्ट होना, वो बर्न हो रही है, वेपराइज नहीं हो रही। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी रॉन्ग है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्चुअली में, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिकली बेसिक नेचर का होता है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पे ऑपोजिट लिखा हुआ है, दैट ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, जो एसिडिक का काम होता है। बट मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन होता है। इट मीन्स हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, दैट ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगर हमसे रॉन्ग पूछते तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी हम लगा देते। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है कि कैसे कैसे चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, कैसे पूछी जा सकती हैं।
ये हमारे पास सबसे पहली एक्टिविटी आती है मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम बर्न करते हैं। तो प्लीज़ उन एक्टिविटीज़ को भी जरूर रीड करो, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, ए मेटल M displaces iron from aqueous solution of ferrous sulfate। एक मेटल M है जो आयरन सल्फेट में से FeSO4 में से आयरन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, एक मेटल M है डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। बट अगर इस मेटल की हम रिएक्शन करवाएं एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो उस मेटल M का नाम हमें बताना है कि वो मेटल M क्या हो सकता है। बताओ बच्चों, क्या हो सकता है? मैग्नीशियम हो सकता है, ऑफ कोर्स वो आयरन को तो डिस्प्लेस कर सकता है फेरस सल्फेट में से। एल्यूमिनियम सल्फेट को भी डिस्प्लेस कर देगा। तो मैग्नीशियम इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो आयरन सल्फेट में से आयरन को तो डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट में से भी एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है। बट हमसे पूछा है कि बट फेल्स, वो ऐसा मेटल जो आयरन को तो डिस्प्लेस कर दे आयरन सल्फेट से या फेरस सल्फेट से, बट एल्यूमिनियम सल्फेट में से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस ना कर पाए। इसका मतलब क्या है कि वो आयरन से हाईली रिएक्टिव होना चाहिए बट एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम आएगा नहीं, कॉपर आयरन से बिल्कुल नीचे आता है तो ये आयरन को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेड लेड भी नीचे आ जाता है तो ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी, जिंक। जिंक क्या है, आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। ZnSO4 बना लेगा, साथ में आयरन आ जाएगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज आयरन से हाईली रिएक्टिव होता है जिंक। ठीक है, बट एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव होता है, इस वजह से वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट आपको समझ के चलनी है। आप जल्दबाजी में मैग्नीशियम लगा सकते हो, बट आपको देख के चलना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि वो फेल करता है एल्यूमिनियम सल्फेट को डिस्प्लेस करने में। ठीक है, तो मैग्नीशियम दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए मैग्नीशियम आंसर नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ के चलनी है बच्चे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर। हमें इस इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम बैलेंस करते हैं। तो इसमें आप अगर ऑप्शन नंबर डी लेके चलोगे, मैं ऑप्शन नंबर डी लेके चल रहा हूँ बिकॉज डी से ये ओबियसली बैलेंस हो जाएगी। बट अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बैलेंस होगी तो हर एक ऑप्शन को पुट करके चलो। ठीक है, हर एक ऑप्शन में ए बी सी डी की जगह ये वैल्यूज पुट करते चलो। ये जो पहली वैल्यू दी गई ये ए की है, दूसरी बी की है, तीसरी सी की और फोर्थ डी की। सेम ऐसे ए बी सी और डी ऐसे वैल्यूज गिवन है, तो आपको ए बी सी डी की जगह ये वैल्यूज पुट करके रखनी है और देखना है कि कौन से में आंसर करेक्ट आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर डी पुट करता हूँ, 2 Pb NO3 twice heat gives 2 PbO plus 4NO2 plus 1O2। वन को हम पुट करते नहीं है, तो आप वन रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इक्वेशन ये बच्चों बैलेंस हो चुकी है। 2 लेड है, शायद भी 2 लेड हो चुके हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन होते हैं 2 and 2 4, नाइट्रोजन भी कितने हो गए हैं 4। ऑक्सीजन की बात करें 3 2 जा 6 2 जा 12, दो इधर हैं, 8 इधर हैं, 8 2 10 और 2 इधर है 12। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप ये सबको क्लियर होगा।
अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है, ऑप्शन वाइज दे रखे हैं, तो आप हर एक वैल्यू को पुट करके देख सकते हो कि इसमें इक्वेशन बैलेंस हो रही। ठीक है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये है असर्शन एंड रीजन का। अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आपको ऑप्शन लगाना है ए। अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है। अगर सिर्फ असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी। एंड अगर असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी चूज करना है। ठीक है, तो अब हम असर्शन और रीजन पढ़ते हैं। असर्शन क्या है? सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये सही है। जो सिल्वर क्लोराइड है दैट इज वाइट कलर, उसकी जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो हमारे पास बचता है बच्चों 2Ag, और क्लोरीन गैस इवेपोरेट हो जाती है। इवेपोरेट मतलब उड़ जाती है, चली जाती है। तो यहाँ पे जो सिल्वर का क्लियर कलर बचता है दैट इज ग्रे कलर। तो हमारे पास असर्शन में बोला गया है कि दैट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, और असर्शन क्या है? ट्रू। रीजन क्या बोला गया? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। डिकम्पोजिशन का मतलब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होगा, दैट मीन्स इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में, मीन्स यहाँ पे कौन सी डिकम्पोजिशन हो रही है बच्चों? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड क्या है? रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर हुआ बच्चों? सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है, वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की क्या हो रही होती है? डिकम्पोजिशन। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? A crystalline substance of green color X emit gases of characteristic odor when heated over a flame. एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है ग्रीन कलर का, वो कुछ गैसेस रिलीज करता है जिनका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, मतलब बहुत गंदी स्मेल होती है जब हम उनको फ्लेम पर हीट करते हैं। इट फर्स्ट लूजेस वाटर, ये पहले वाटर लूज करता है, उसका कलर चेंज होता है। अगर हम उसको फर्दर हीट करेंगे, इट डिकम्पोजेज एंड प्रोड्यूसेस ए सॉलिड कंपाउंड वाई। तो ऑप्शन नंबर ए है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बच्चों कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। तो जो हमारे पास ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है दैट इज एक्स, उसको बोलते हैं FeSO4.7 वाटर। ये है ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो कि हमें एक्स गिवन है। ठीक है, जब ये हीट करता है तो वाटर वेपर्स को क्या कर देता है? वाटर को लूज कर देता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, एंड अपने कलर को क्या कर देता है? लूज कर देता है। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक्स कुछ गैसेस एमिट करता है जिनका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो पहले वो लगा है इट फर्स्ट लूजेस वाटर, ये वाटर को लूज करता है, कर दिया, एंड चेंज कलर, कलर चेंज हो जाता है ग्रीन से वाइट। अब क्या बोला गया है कि ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेज एंड प्रोड्यूसेस ए सॉलिड कंपाउंड वाई। अब अगर हम इसको फर्दर डिकम्पोज करेंगे या हीट करेंगे, तो ये डिकम्पोज हो जाता है एक सॉलिड सब्सटेंस वाई में। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, जो कि हमारे पास वाई सब्सटेंस है। साथ में दो गैसेस रिलीज होते हैं दैट इज SO2 एंड SO3। दो गैसेस रिलीज होती हैं दैट इज SO2 एंड SO3। इनका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो ये सब चीज़ें हमने बतानी थी। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, हमने एक्स और वाई को पहचान लिया। एक्स क्या है? FeSO4.7 वाटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक्स है। एंड वाई क्या है हमारे पास?
Fe2O3 जो कि सॉलिड सब्सटेंस है रेडिश ब्राउन कलर का। स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्स इज हीटेड। कलर चेंज मैंने बता ही दिया बच्चों आपको कि ये पहले ग्रीन कलर का था, जब वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाएंगे तो ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है, फिर जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है वही हमारे पास उसका कलर आता है रेडिश ब्राउन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, समझ आया सबको? ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। सेम देखो बच्चों, मैग्नीशियम रिबन का जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। आपसे दो पैटर्न में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक ही नंबर में दो पैटर्न में। एक तो था तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी, अब बताना है नॉट ट्रू। अब क्या बताना है तुम्हें? नॉट ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो अभी मैंने बताया था इट बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? करेक्ट है। ठीक है। ए व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, ये भी क्या है बच्चों? करेक्ट है। अब इसमें मैंने एक रिएक्शन बताई थी दैट 2 mg प्लस O2 इट गिव्स 2 mgO और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो बच्चों दो रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। इट मीन्स जो मैग्नीशियम रिबन में हम बर्निंग कर रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। बट यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होने की वजह से ये रिएक्शन क्या है बच्चों? हीट रिलीज करने की वजह से ये रिएक्शन क्या है बच्चों? एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक, नॉट एंडोथर्मिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट यही स्टेटमेंट हमारी क्या है? इनकरेक्ट है। कि जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है बर्निंग पर, ये भी करेक्ट है। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो एग्जांपल होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये भी करेक्ट है। बट जो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं वो एग्जांपल होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का, नॉट एंडोथर्मिक। तो हमसे नॉट ट्रू पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ आया सबको? चलें आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पूछ लिया। देखो बच्चों, कैसे एग्जाम्पल्स, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट तुमसे कहीं भी डेफिनेशन नहीं पूछी है, डायरेक्ट तुमसे कहीं भी डेफिनेशन नहीं पूछी गई है। तो अब कलर की बात करते हैं कि जो आयरन नेल है उसको जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं फॉर 1 आवर, तो जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो बच्चों ब्लू होता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू। बट हमसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद पूछा है कि अगर आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दोगे तो 1 घंटे के बाद आपको क्या दिखेगा, क्या कलर चेंज दिखेगा? तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है बच्चों FeSO4 और कॉपर क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। कॉपर क्या हो जाता है? डिस्प्लेस। तो FeSO4 का जो कलर होता है बच्चों वो होता है पेल ग्रीन कलर, और जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल पर जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, जो कि डिपॉजिट हो जाता है किस पर बच्चों? आयरन नेल पर। तो हमसे सॉल्यूशन का कलर पूछा है, कलर ऑफ सॉल्यूशन, नॉट आयरन नेल। आयरन नेल पे क्या जमा हुआ है उसका नहीं हमसे पूछा गया है, सॉल्यूशन का कलर पूछा है। तो ब्लू से क्या कलर चेंज हो गया? पेल ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। ये 7 क्वेश्चन हमने कवर किए,
ये एमसीक्यूज हैं, 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चन हैं, बट पीवाईक्यूज हैं बच्चों। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है बच्चों, तो आप भी लगे रहिए तैयारी में, मैं भी आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। ऐसे ही आप लोग वीडियोस देखते रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए, एंड धीरे धीरे करके हम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को भी कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लगे रहिए तैयारी में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ध्यान रखिए अपना, और खाते पीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।